कसरावत कृषक नगर अध्यक्ष सुरेंद्र पचोटिया द्वारा अपने खेत में फसलों के लिए नए परीक्षण किए जाते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में अदरक हल्दी की खेती की थी। हल्दी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, इसलिए हल्दी की खेती पर परीक्षण किया था जो सफल रहा। निमाड़ में मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन, गेहूं, मक्का आदि फसलों का भरपूर उत्पादन होता है, लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण फसलों का उत्पादन ठीक नहीं हो रहा था, जिस कारण किसान का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा था और उसमें भी मुश्किल आ रही थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरेंद्र पाचोटिया ने संकल्प लिया कि वह कैसी खेती से लाभ ले सकते हैं और वह क्या नए परीक्षण कर सकते हैं। मुख्य रूप से हिमाचल और जम्मू कश्मीर में सेब की खेती की जाती है। उन्होंने सोचा कि निमाड़ में भी सेब की खेती की जा सकती है। ऐसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपने खेत में सेब के पौधे लगाए। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सुरेंद्र पाचोटिया पाटीदार। मैं एक कृषक हूँ, कसरावत का निवासी हूँ और पूर्व में नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ। अब मेरे द्वारा प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसान की आय दुगनी हो, उस दिशा में मैं नए नए काम करने जा रहा हूँ। अभी जैसे सेवफल भी लगा रखा है मैंने ट्रायल बतौर, और अभी 1.5 साल का सेवफल का पौधा हुआ है। मौसम भी लगा रखी है कुछ ट्रायल के लिए, और नए नए मतलब हमेशा मेरे एक विचार रहा है कि नई कोई सी भी चीज़ लाके किसानों को देना, ताकि किसान उसे लगाए और किसान उससे अधिक आय प्राप्त करे और जो देश के प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों का जो सपना है वो पूरा हो सके। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और आप इसके पहले खेती करते थे तो उसमें खेती में जो और भी फसल लोग उगाते थे, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, कपास, या निमाड़ की मुख्य फसल कपास है, तो उससे हट के आपने इससे परंपरा से और लीक से हट के ये कार्य की शुरुआत की है। तो इसकी प्रेरणा कैसे मिली और इसमें क्या किसानों को संदेश देना चाहते हैं आप? परंपरागत जो खेती होती है उसमें जैसे कपास, मक्का, गेहूँ, सोयाबीन, न तो इनका उचित भाव मिल रहा है, न कहीं कुदरत की भी मार पड़ रही है, बीमारियों का भी अटैक हो रहा है। इस दिशा में मैंने द्वारा एक प्रयास करा कि क्यों नहीं नई दिशा में अपन चले। जब सेवफल वहाँ पे हो सकता है तो एक चैलेंज के रूप में मैंने इसको स्वीकार करा। मेरी जब हिमाचल प्रदेश में सेवफल वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे 48 डिग्री टेम्परेचर में भी सेवफल होगा, ये मेरी गारंटी है। उनके विश्वास के ऊपर मैंने वहाँ से पौधे मंगाए। पिछले साल मैंने मार्च में इनका रोपण किया था और आज की स्थिति में है और इस साल उसमें फल आएगा। और मैं ये किसानों को समझा देना चाहता हूँ कि नए नए आयाम अपनाएं, और कभी मेरी आवश्यकता लगे मार्गदर्शन की या कोई जानकारी लेना चाहे तो मैं 24 घंटे बैठा हूँ। जब भी वो आप मेरे से संपर्क करना चाहे, मैं पूरे खेत में मेरे लगभग 40 बीघे में पूरे बगीचे लगे हुए हैं। जाम के है, नींबू के है, वीएनआर अमरूद के बड़े जो एक्सपोर्ट हाई वैरायटी का उसका भी है। सब प्रकार मेरे बगीचे भरे मेरे 40 बीघे। जैसा कि जानकारी में ये पाया गया है और आपको समझ भी है कि आपने पूर्व में इन्हीं ज़मीनों पर हल्दी और अदरक की खेती भी की थी और वो यहाँ लोगों को नए नए प्रयोग करके किसानों को बताया। तो उसके बारे में भी किसानों को इससे आपका फ़ायदा मिले, इस बारे में भी किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो मानना है कि हल्दी की फसल बहुत बेस्ट है, नो रिस्क वाली फसल है। न उसमें कोई बीमारी लगती है, न कोई ज़्यादा खाद दवा की आवश्यकता होती है। अगर किसान उसको अपना ले तो मेरा हिसाब से तो ये मान कर लिया जाए कि आज की जो फसलें जो परंपरागत जो खेती करते हैं उससे कहीं अधिक वो फायदे में रहेंगे। और एंटीबायोटिक खुद है, वो बीमारी तो होने नहीं देती और ज़मीन को भी सुधार के जाती है, तो वो उसको अपनाना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है वो। पर मेरे पास ज़्यादा बगीचे होने के कारण मैंने वो फसल अब बंद कर दी। ये कसरावत के उन्नत किसान सुरेंद्र पचोटिया जी हैं, जो खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए खेती में नए नए प्रयोग करके क्षेत्र के किसानों को भी इसको अग्रसर कर रहे हैं, किसानों को भी उसकी फसल का लाभ मिले। और कश्मीर में पाए जाने वाला सेब और हिमाचल में पाए जाने वाला सेवफल जो इस क्षेत्र के लिए एकदम नई चीज़ है, और इतने 48 डिग्री निमाड़ के टेम्परेचर में 48 डिग्री होने के बाद भी यहाँ पर सेब की फसल का उत्पादन करने का इन्हें चैलेंज स्वीकार किया है।
और अपने बगीचे में सेब के पौधे भी लगाए हैं और नींबू, नारंगी, संतरा, पाइनएप्पल और इस टाइप के और भी प्रयोग करके ये किसानों को खेती का लाभ का धंधा बनाने को अग्रसर कर रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।